हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 16 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, एल्डर लाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजय यादव। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विधि नागर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 14 जून। अगला क्वेश्चन है, माईलैब ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, RS सोडी। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बांध को लाइफलाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरदार सरोवर बांध। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है 800, बी है 818, सी है 856 और डी है 900। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 818। वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करने वाली संस्था सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR में IIT कानपुर को 818 रैंक मिली है। इस विश्व रैंकिंग में केवल 2000 संस्थानों को ही रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रैंकिंग में विश्व की शीर्ष 10 संस्थानों में संयुक्त राज्य अमेरिका के 8 संस्थान शामिल हैं, जिसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। वहीं मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान की दूसरी और स्टैनफोर्ड की तीसरी रैंकिंग है। वहीं भारतीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में IIM अहमदाबाद सबसे ऊपर 415वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर 818, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 856 और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1139वें स्थान पर रहे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें 2000 संस्थानों को, विश्व के 2000 संस्थानों को शामिल किया गया था। और इस रैंकिंग में जो शीर्ष पर संस्थान रहा है वो कौन सा रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय ये शीर्ष पर रहा है। और अगर भारत में देखा जाए तो कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो भारत में IIM अहमदाबाद सबसे ऊपर रहा है, जिसकी रैंकिंग रही है 415। और अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कानपुर उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है और इसकी टोटल अगर रैंकिंग देखी जाए तो 818 रैंकिंग इसकी रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के जो और विश्वविद्यालय हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसकी 856 और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की 1139 इसकी रैंक रही है। और दोस्तों ये जो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये एकमात्र ऐसी एकेडमिक रैंकिंग प्रकाशित करने वाली संस्था है जो सर्वेक्षण और विश्वविद्यालय डेटा सबमिशन पर भरोसा किए बिना शिक्षा की गुणवत्ता, पूर्व छात्रों की रोजगार, संकाय की गुणवत्ता और अनुसंधान प्रदर्शन करने का आकलन करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे के बनाए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, बी है वाराणसी, सी है प्रयागराज और डी है आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में यूपी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे का विस्तार करेगी। बस अड्डा 9 एकड़ क्षेत्र में होगा तथा इसकी लागत करीब 400 करोड़ रुपए होगी। बस अड्डा अयोध्या के ग्राम मांझा बरहटा की कुल 3.6426 हेक्टेयर यानी 9.0011 एकड़ में बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने
एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे बनाए जाने का निर्णय लिया है। और ये जो बस अड्डा है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो अयोध्या में इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे को बनाया जाएगा। और कहाँ पर अयोध्या में, तो ध्यान रखना है ग्राम मांझा बरहटा की कुल 3.6426 हेक्टेयर भूमि पर ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा जेना 6.0 क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वायरस, बी है रोबोट, सी है बीमारी और डी है जीवाणु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रोबोट। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने वडोदरा नगर निगम को एक सीवरेज की सफाई करने के लिए एक रोबोट दिया है। इस रोबोट का नाम है जेना 6.0। यह रोबोटिक मशीन सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली बैटरी से चलती है। इस रोबोट का निर्माण जयपुर स्थित क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। वाटरप्रूफ यह रोबोटिक मशीन एक बार चार्ज करने पर 7 दिनों तक काम कर सकती है। और दोस्तों इस रोबोट की अगर और खासियत देखी जाए तो ये जो रोबोट है एक बार में 100 किलोग्राम तक का, कितना, 100 किलोग्राम तक का ये मल या कीचड़ एकत्र कर सकता है। और यह मशीन 15 मीटर की गहराई तक जाकर सफाई कर सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 15 मीटर की गहराई तक जाकर ये जो रोबोट है सफाई कर सकती है। और इसमें काम को लाइव मॉनिटर करने के लिए एक कैमरा भी लगाया गया है। और इसके साथ ही ये जो रोबोट है ये जीपीएस और जीएसएम से लैस है और ये रात में भी काम कर सकता है। तो ये सारी खूबियां हैं इस रोबोट की। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये जो रोबोट है इसका निर्माण किसने किया है, तो जयपुर स्थित क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता ने फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप पहल संभवम शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए है सोनू सूद, बी है सलमान खान, सी है अक्षय कुमार और डी है अमिताभ बच्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद। भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने गरीब बच्चों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप पहल संभवम की शुरुआत की है। आईएएस की तैयारी के गरीब इच्छुक छात्रों के लिए अभिनेता सोनू सूद ने स्लोगन भी जारी किया है। और क्या स्लोगन है, तो करनी है आईएएस की तैयारी, हम लेंगे आपकी जिम्मेदारी। ये जो स्लोगन है वो सोनू सूद ने जारी किया है। संभवम पहल सूद चैरिटी फाउंडेशन और दिया दिल्ली फाउंडेशन की एक पहल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप जो पहल है संभवम, इसकी शुरुआत किसने की है, तो अभिनेता सोनू सूद ने इसकी शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीब बच्चों को आईएएस की तैयारी कराई जा सके, इस उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता। ऑप्शन नंबर ए है दामिनी सिंह रावत, बी है कल्पना रावत, सी है मेघा राजगोपालन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेघा राजगोपालन। भारतीय मूल के पत्रकार मेघा राजगोपालन ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। इस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार 2021 का 105वां संस्करण आयोजित कराया गया, जिसकी शुरुआत वर्ष 1918 में अमेरिका में जन्मे जोसेफ पुलित्जर की याद में मनाया जाता है। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 का जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो भारतीय मूल के पत्रकार मेघा राजगोपालन को 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। और ये जो पुलित्जर पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत 1918 में की गई थी। और किसकी याद में ये मनाया जाता है, तो अमेरिका में जन्मे जोसेफ पुलित्जर की याद में ये जो है पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल और डी है हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सरकार जनता को कोरोना के प्रति और वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के लिए एक नई मुहिम शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है
कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति जो अभियान है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 29 लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों अगर एरिया वाइज देखा जाए, एरिया वाइज अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इसकी रैंकिंग 2nd नंबर पर है। भारत में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश जो राज्य है इसमें सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं, यानी भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिलाकर के देखा जाए तो सबसे अधिक जो नेशनल पार्क हैं वो किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं। और इनकी संख्या कितनी है, तो 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने योग के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए है नमस्ते योग, बी है सेफ योग, सी है डेली योग और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नमस्ते योग। आयुष मंत्रालय ने योग के लिए नमस्ते योग नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय बी विथ योगा बी एट होम रखा गया है। आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2021 के 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित करने की घोषणा की है। नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच इस योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समुदाय के सभी लोगों को योग पर लाभों के बारे में बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नमस्ते योग नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये किसने लॉन्च किया है, तो आयुष मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर साल 24 जून को। कब, 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी किस वर्ष तक शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी। ऑप्शन नंबर ए है 2023, बी है 2025, सी है 2030 और डी है 2035। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 2030। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी वर्ष 2030 तक शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। एनविजन मिशन का मुख्य उद्देश्य शुक्र और पृथ्वी पर जीवन के लक्षणों की खोज करना और वहां के वातावरण पर स्टडी करना है। ईएसए नासा की मदद से इस मिशन को लॉन्च करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ईएसए, उसने 2030 तक शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। अब दोस्तों अगर शुक्र ग्रह के बारे में देखें तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और यह सबसे चमकीला ग्रह है और इसके साथ ही यह सबसे गर्म ग्रह भी है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखनी है। और दोस्तों सांझ का तारा और भोर का तारा इसी ग्रह को कहा जाता है, यानी शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है, इस वजह से इसे कहा जाता है। और दोस्तों इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है विकास जोशी, बी है अमृत्य सेन, सी है चंदन सिंह रनौत और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अमृत्य सेन। प्रसिद्ध लेखक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत्य सेन ने होम इन द वर्ल्ड अपनी नई पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें अमृत नाम देने और कोलकाता के प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस में मार्क्स और कीन्स के विचार की याद को साझा किया है। अमृत्य सेन की इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि होम इन द वर्ल्ड जो पुस्तक है ये किसने लॉन्च की है, तो ये अमृत्य सेन की पुस्तक है और इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। अब दोस्तों अमृत्य सेन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अमृत्य सेन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इन्हें 1998 में, कब, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में
भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है 67वें, बी है 70वें, सी है 55वें और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 67वें। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में भारत 67वें स्थान पर रहा। भारत इस रैंकिंग में व्यापार के मामले में 55वें स्थान पर, प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में 66वें स्थान पर रहा। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर लक्समबर्ग, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। और दोस्तों कोर्सेरा के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो जेफ मैगियोन-काल्डा ये कोर्सेरा के वर्तमान में सीईओ हैं। और कोर्सेरा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया में कोर्सेरा का मुख्यालय स्थित है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कोर्सेरा की जो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 की है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 67वें स्थान पर भारत यहाँ पर रहा है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि इस रैंकिंग में व्यापार के मामले में भारत किस स्थान पर रहा, तो इसमें भारत 55वें स्थान पर रहा। और प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? तो इसमें 66वें स्थान पर है। तो दोस्तों ये थे 16 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, ऑकलैंड। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रही? ऑप्शन नंबर ए है मालिनी अय्यर, बी है सौंदर्या पाल, सी है रिया चक्रवर्ती और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको इसका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।